हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। देखिए, अगर अभी भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ग्रुप डी की कट ऑफ को लेकर आप लोगों को जेन्युइन आइडिया नहीं मिला है, कोई एक ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को अभी तक नहीं मिली है जो आप लोगों को ये सेटिस्फाइड कर सके कि इसके अंदर सारे फैक्टर को देखते हुए एक ऐसी कट ऑफ बताई गई है जिसके अंदर कोई लाग लपेट नहीं है, जिसके अंदर कोई बेईमानी नहीं है और एक्चुअल कट ऑफ जो जा सकती है उसके बारे में बात की गई है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप लोग 100% इस वीडियो को लाइक करके जाओगे, इतनी मेरी गारंटी है। सारे के सारे जितने कारण हो सकते हैं कट ऑफ को प्रभावित करने वाले, मैंने हर एक फैक्टर को इसके अंदर ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ का निर्धारण करने की कोशिश की है, जो आप लोगों की एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। साथ ही साथ सभी जोन के सेफ स्कोर के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। और एक डेडलाइन आप लोगों के लिए है कि अगर इससे भी कम नंबर आप लोगों के हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा चिंता का विषय है कि ग्रुप डी की आप लोगों को वेट करना चाहिए रिजल्ट का, या फिर आगे आने वाली अगली वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा सभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला जोन अपन का रहने वाला है वो रहने वाला है हाजीपुर जोन पटना के बारे में। आप सभी को पता है कि हार्ड जोन की श्रेणी में था, डेंजर जोन सभी लोग इसको बताते हैं कि ये डेंजर जोन है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म फिलअप होने की संख्या पिछली बार की वैकेंसी की तुलना में इस बार वैकेंसी में कम हो गई है। जहाँ हर एक जोन की वैकेंसी बढ़ी है, पटना की आप लोगों को थोड़ी सी कम वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें भी आप लोगों को पता है कि 3 गुना कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाना है, लेकिन इन 3 गुना जो आप लोगों को ये पोस्ट दिख रही है हाजीपुर की, अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर से आप लोगों को 713 पोस्ट है जो CCA वाली है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं होने वाला है, वो घट जाएगी। उसके बाद में जो 3 गुना बचेगा उसके आधार पर आप लोगों को जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और 3563 बच्चों के आसपास में ही फिजिकल देने के लिए बुलाया जाएगा। तो इन्हीं बच्चों के आधार पर आप लोगों की जो है कट ऑफ जाने वाली है। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी वो कुछ इस प्रकार से रही थी पीटी के लिए, और इस प्रकार इस बार जो आप लोगों की हाजीपुर की जो कट ऑफ है वो इस प्रकार से रह सकती है। UR 62+, OBC आप लोग यहाँ 60 की जगह 58 कर सकते हैं। UR और OBC के अंदर 4 नंबर का गैप आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएगा। इतने नंबर है तो पीटी की तैयारी कर सकते हैं। EWS की बात करूँ तो 55 के आसपास में, इसके साथ में SC 53 और ST 50 के आसपास में नंबर है, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतने पे आप लोगों को बहुत अच्छे चांस है कि फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जोन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला अपना जोन रहने वाला है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर वाला। भुवनेश्वर का एग्जाम 3rd फेज के अंदर कंप्लीट करवाया गया था। पिछली बार की वैकेंसियों की तुलना में इस बार काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसियां बढ़ गई थी। जहां पिछली बार एक एवरेज के आसपास में कट ऑफ रही थी, कुछ इस प्रकार ही इस बार देखने को मिल सकती है। हालांकि थोड़ा लो कैटेगरी की जोन में भी आ जाता है, यहाँ की कट ऑफ इस बार थोड़ी कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि फॉर्म फिलअप होने की संख्या सीटों के अगर कंपेरिजन देखें तो एक एवरेज ही थी, और चूंकि इतने लोग एग्जाम देने नहीं पहुंचे हैं तो पर सीट कॉम्पिटिशन घटकर काफ़ी कम हो चुका है। इसके अंदर अगर CCA वाली पोस्ट की बात करें तो 510 ऐसी पोस्टें हैं जहाँ पर किसी प्रकार कोई फिजिकल नहीं होने वाला है। उसके बाद में लगभग 2000 के आसपास जो सीटें हैं उसके 3 गुना आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो कैंडिडेट होंगे वो 6135 के आसपास में ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एक्चुअल फाइट कर रहे होंगे, और उन्हीं के आधार पर PAT की कट ऑफ आएगी और फाइनल कट ऑफ भी उसी के आसपास में जो आने वाली है आप लोगों की। भुवनेश्वर की जो इस बार कट ऑफ रह सकती है उसकी मैं बात करूँ तो UR कैंडिडेट अगर 58 के आसपास में है तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं तो आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। OBC का कैंडिडेट है तो वो 54 के आसपास में, 53 के आसपास में भी है तो फिजिकल की तैयारी कर सकता है। EWS 52 के आसपास में, SC कैटेगरी 50 और ST 45 पर भी अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बिना किसी चिंता करे हुए 100% आप लोगों के PET के अंदर आने के चांसेस बन रहे हैं पूरे। उसके बाद में देख लेते हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई। सेंट्रल रेलवे मुंबई के बारे में आप लोगों को बता दूं, सेंट्रल रेलवे मुंबई जो है वो कौन से फेज़ के अंदर आप लोगों का इसका चांस एग्जाम था, 4थे फेज़ के अंदर इसका एग्जाम था। सेंट्रल रेलवे मुंबई और जो भुवनेश्वर है, इन दोनों का 4थे फेज़ के अंदर ये एग्जाम था। इसके अंदर देखें तो पिछली बार की वैकेंसियाँ थी 4625 और इस बार बढ़कर 9345 चली गई। पिछली बार कट ऑफ की बात करें तो एवरेज से भी कम कट ऑफ यहाँ की देखने को मिली थी। अगर लोएस्ट कट ऑफ वाले जोन देखोगे तो सेंट्रल रेलवे का नाम इसके अंदर देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार की कट ऑफ भी इस बार जा सकती है, लेकिन इस बार सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंदर जो CCA वाले पद है वो 1870 के आसपास में ये पद है। उसको माइनस करने के बाद में आप लोगों की जो वैकेंसियाँ बचेगी वहाँ पर उसके 3 गुना को बुलाया जाएगा, और उसके आधार पर जो आप लोग बच्चे PET देने पहुँचेंगे उनकी संख्या होगी 22,425 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो PET के लिए चले जाने वाले हैं, और उनकी इस वैकेंसियों पर जो है वो वैकेंसी फिलअप की जाने वाली है। उसके आधार पर क्या कट ऑफ रह सकती है सेंट्रल रेलवे मुंबई की, उसके बारे में बात करते हैं। UR कैंडिडेट अगर है तो 55 के आसपास में नंबर है, 100% अपनी फिजिकल की तैयारी करें। OBC की बात करूँ तो 51 के आसपास में है तो भी अच्छे से अपने क्लियर कर जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। EWS 50, SC कैटेगरी जो है वो 48 और ST कैटेगरी 44 के प्लस में भी नंबर बन रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपको एकदम आसानी से आपका सिलेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। इसके बाद ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें तो वैकेंसियों की भरपूर संख्या है, 10,873 वैकेंसियां इसके अंदर है। पिछली बार जहां पर मात्र 2367 वैकेंसी थी, इस बार वैकेंसियां भी काफ़ी है और फॉर्म फिलअप होने वालों की संख्या भी काफ़ी है। पिछली बार वैकेंसी में कट ऑफ थी आप लोगों की वो मैक्सिमम जोन की अगर कट ऑफ देखें, यानी डेंजर जोन की बात करें तो कोलकाता उसके अंदर शामिल था। इस बार थोड़ा सा ऐसा नहीं देखने को मिल सकता है, एक एवरेज कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पिछली बार जहाँ UR की 80, OBC की 71, SC की भी 71 के आसपास गई थी, वो कट ऑफ इस बार घटकर अगर मैं UR की बात करूँ तो अगर 60 के प्लस में नंबर है या 59 नंबर भी है तो फिजिकल की तैयारी करिए, 100% आप लोगों की PET का कॉल आने वाला है। एक चीज़
मैंने आप लोगों को नहीं बताई है। 10,000 जो 873 वैकेंसियाँ हैं कोलकाता के अंदर, उसके अंदर से 2,157 वैकेंसी आप लोगों की CCA वाली है, यानी यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होगा। इसके अंदर से माइनस करने के बाद में आप लोगों को 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और वो बच्चे होंगे लगभग 26,148 के आसपास में। ये बच्चों का कंपटीशन इसके अंदर होने वाला है और उसके आधार पर अगर 56 के आसपास में या 55 के आसपास में OBC से है तो आप लोग PT की तैयारी कर सकते हैं। EWS की बात करूँ तो 53 के आसपास में, SC कैटेगरी 50 और ST कैटेगरी 45 के आसपास में नंबर है तो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं NCR इलाहाबाद। इलाहाबाद आप लोगों को पता है कि कौन से जोन के अंदर था। इलाहाबाद दूसरे फेज़ के अंदर था। जोन क्या, दूसरे फेज़ के अंदर इसका एग्जाम था। इसके अंदर कितनी सीटें थी? 4,730 वैकेंसी इस बार है। पिछली बार की वैकेंसी की तुलना में देखें तो लगभग एक एवरेज सा ही है, उसी के आसपास में वैकेंसियाँ देखने को मिली है, बड़ी ज़्यादा नहीं है। 948 वैकेंसियाँ इसके अंदर से जो है वो CCA वाली है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं है। उसके बाद में जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 11,346 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो PT के लिए जाने वाले हैं इलाहाबाद के लिए। पिछली बार की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, इस बार की क्या कट ऑफ रह सकती है वो आप लोग यहाँ आंकड़ा देख सकते हैं। 60 के आसपास में अगर आप लोगों के UR कैटेगरी से हैं तो 100% आप लोगों को अपनी PT की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में OBC की बात करूँ तो 56 के आसपास, EWS 54, SC कैटेगरी 50 और SC कैटेगरी जो है वो 50 और ST कैटेगरी 45 के आसपास में नंबर है, तो बिल्कुल चिंता ना करें और अपनी PT की तैयारी आप लोग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर का भी चौथे जोन के अंदर, चौथे फेज के अंदर ही एग्जाम था। जैसा कि आप लोगों को पता है गोरखपुर का चौथे फेज के अंदर एग्जाम था। यहाँ पर किस प्रकार की सीटें हैं? 4,002 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर जो CCA वाले पद है वो 802 CCA वाले पद है और उसके बाद में आप लोगों को 3 गुना बच्चों को बुलाया जाने वाला है और 3 गुना 9,600 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो PT देने पहुंचेंगे। पिछली बार की कट ऑफ यहाँ आप लोग देख सकते हो। इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो UR कैंडिडेट 60 के आसपास में, OBC 56 के आसपास, EWS 52 के आसपास, SC जो है वो 50 और ST कैटेगरी 45 के आसपास में नंबर है, तो 100% अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। एक मैं आप लोगों को और बता दूं, एक डाटा मेरे पास और था जिसको मैं शायद मिस कर रहा हूँ कि गोरखपुर की अगर एवरेज जो देखे स्कोर कि इस बार जितनी भी शिफ्ट के अंदर गोरखपुर का एग्जाम हुआ है तो उसका एवरेज स्कोर क्या रहा है, तो एक एवरेज स्कोर रहा है 52 से 56 के बीच में एवरेज स्कोर रहा है, जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट ने जो अलग अलग पोल्स है या फिर जो फॉर्म फिलअप करवाए गए थे कट ऑफ वाले, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट के फॉर्म जो आंसर के आने के बाद नंबर है वो देखे गए हैं कि 52 से 56 के बीच में उनके नंबर बनते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में NWR जयपुर के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड फेज के अंदर जयपुर का एग्जाम था और जयपुर के अंदर वैकेंसियों की संख्या आप लोगों के सामने है। 5,249 वैकेंसियां जयपुर के अंदर से है। यहाँ पर 1,049 वैकेंसी आप लोगों को CCA वाली देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में 3 गुना ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आप लोगों के 12,600 के आसपास में जो PT के देने जाने वाले हैं। PT के लिए ये 12,600 कैंडिडेट जाएंगे। इस बार जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है या एवरेज स्कोर जो रहा है आंसर के आने के बाद में, उसकी बात करूँ तो 54 से लेकर 58 के बीच में एवरेज स्कोर रह रहा है बच्चों का और उसी के आधार पर आप लोगों के कट ऑफ का निर्धारण किया गया है कि UR कैंडिडेट के अगर 62 या 60 के आसपास में है तो PT का कॉल आ सकता है। OBC की मैं बात करूँ तो 56 से 58 के बीच में अगर है तो 100% अपनी फिजिकल की तैयारी करें। EWS 55, SC कैटेगरी 51 नंबर के आसपास में, ST कैटेगरी जो है वो 46 47 के अगर आसपास में नंबर है तो उनका 100% PT के लिए कॉल आ जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जोन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है वो तीसरे फेज के अंदर गुवाहाटी का एग्जाम हुआ था। थर्ड फेज के अंदर इसका एग्जाम हुआ था। वैकेंसियों की संख्या आप लोग देख सकते हो 2,894 के आसपास में यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं और जो इसके अंदर जो CCA वाले पद थे वो थे 557 जो है वो CCA के पद है। 1 मिनट 575 ये CCA वाले पद है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं होगा। उसके बाद में जो 3 गुना बच्चे बुलाए जाने वाले हैं यहाँ से गुवाहाटी के बारे में बात कर रहे हैं 6,957 ऐसे कैंडिडेट हैं जो PT के लिए जाने वाले हैं। पिछली बार की कट ऑफ देख सकते हो। UR की 77, OBC की 72, SC की 67 और ST की 57। इस बार जो कट ऑफ रह सकती है वो कुछ इस प्रकार से है। गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं, गुवाहाटी एक एवरेज से थोड़ा सा टफ जोन के अंदर जा रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी ये मान के चलिए 58 के प्लस में अगर आपके नंबर है UR से तो आप फिजिकल की तैयारी करें। OBC कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो 55 से 53 के बीच में आप लोग देख सकते हो। EWS की बात करूँ तो यही 55 के आसपास में EWS। SC कैटेगरी की बात करूँ तो 53 के आसपास में और ST कैटेगरी वही आपके 48 के आसपास में नंबर है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। गुवाहाटी से इतने मात्रा में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो आप लोगों की नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर चंडीगढ़ वाला जोन भी शामिल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अलग से मैसेज करते हैं कि आप लोगों ने चंडीगढ़ का नहीं बताया, तो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के न्यू दिल्ली के अंदर ही चंडीगढ़ आ जाता है। वैकेंसियों की संख्या देखें तो 13,153 वैकेंसियां हैं। साथ ही साथ CCA वाली वैकेंसियां देख लेते हैं तो 2,630 वैकेंसियां हैं जो आप लोगों की कमर्शियल अप्रेंटिस वाले जो जितने भी कमर्शियल अप्रेंटिस क्या आप लोगों के जो अप्रेंटिस है वो पद इसके अंदर है, तो यहाँ आप लोगों का PT नहीं होगा। और जो PT के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए जाने वाले हैं उनकी संख्या आप लोग यहाँ देख सकते हो 31,000
मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ से बुलाए जाने वाले हैं। 31,569 कैंडिडेट यहाँ से जो है वो पीटी देने वाले हैं। पिछली बार की कट ऑफ की बात करूँ तो 75 यूआर की, ओबीसी की 68, एससी कैटेगरी 34 और एसटी कैटेगरी जो है वो 55 के आसपास में रही थी। इस बार जो आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है वो यूआर की 58, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस 53, एससी कैंडिडेट 50 के आसपास में और एसटी वही 45 के आसपास में नंबर है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करोगे कि हाँ बिल्कुल कट ऑफ इसी के आसपास में गई है। सिकंदराबाद के बारे में बात कर लेते हैं। सिकंदराबाद आप लोगों को पता है कि फर्स्ट फेज के एग्जाम के अंदर सिकंदराबाद का एग्जाम हो गया था और इसके अंदर जो वैकेंसियों की संख्या आप लोगों को देखने को मिल रही है वो 9,328 वैकेंसियां सिकंदराबाद से रही थी। सीसीए वाले पद की अगर मैं बात करूं तो 1867 पद यहाँ से जो है वो सीसीए कैंडिडेट के हैं। उसके बाद में 3 गुना कैंडिडेट जो बुलाए जाने वाले हैं वो 9,328 कैंडिडेट है। 9,328 कैंडिडेट जो है वो फिजिकल देने जाएंगे। इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है? पिछली बार की कट ऑफ आप लोगों के सामने है। इस बार यूआर कैंडिडेट 55 से प्लस, ओबीसी 53 से प्लस, ईडब्ल्यूएस 50 से प्लस, एससी 48 और एसटी कैंडिडेट जो है वो 45 से प्लस नंबर भी हैं। तो 100% आप लोगों को अपने जो पीटी है या फिजिकल है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर सेकंड फेज के अंदर इसका एग्जाम हुआ। 1664 यहाँ की वैकेंसियां हैं। पिछली बार की तुलना में काफ़ी वैकेंसियां बढ़ गई थी। एवरेज अगर मैं आप लोगों के अटेम्प्ट किया स्कोर की बात करूँ आंसर की के बाद में बिलासपुर से क्या रहा था तो 52 से 55 के आसपास में जो है वो एवरेज स्कोर रहा था। इसके बाद में अपन देख लेते हैं सीसीए वाले पद कितने हैं बिलासपुर से। तो सीसीए वाले पद 333 यानी कि 333 पद है और जो पीटी के लिए बच्चे जाने वाले हैं बिलासपुर से वो आप लोगों के 3,993 आप लोगों के बच्चे जो है वो कैंडिडेट जो जाने वाले हैं और उसी के आधार पर कट ऑफ का निर्धारण कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। बिलासपुर से 58 से प्लस नंबर है। यूआर के तो चांस है आप लोगों के 55 से प्लस, ओबीसी अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। 53 से प्लस जो है वो ईडब्ल्यूएस 50 के आसपास में, एससी और 45 के आसपास में एसटी कैंडिडेट के नंबर है। तो बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों का फिजिकल का कॉल आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं एसईआर कोलकाता के बारे में। एसईआर कोलकाता सेकंड फेज के अंदर इसी का एग्जाम हुआ था। इसके अंदर वैकेंसियों की संख्या 4,914। फॉर्म फिलअप कुछ इस प्रकार से हुए थे। एवरेज स्कोर जो मैं बता दूं आप लोगों को तो वो 52 से 55 के आसपास में एवरेज स्कोर है। और जो सीसीए वाले पद है यहाँ से वो 965 यानी 965 पद ऐसे हैं जो सीसीए वाले हैं। और कुल मिलाकर आप लोगों को जो पीटी के लिए बुलाया जाने वाला है यहाँ से 11,847 ऐसे बच्चे होंगे जिनको पीटी के लिए कॉल किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इनका कट ऑफ रह सकता है। यूआर का 58 के प्लस में, ओबीसी का 54 या 55 के आसपास में भी नंबर बन रहे हैं। तो आप लोगों के यहाँ से चांस बनते हुए कुछ नजर आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 52 के आसपास में, एससी कैटेगरी 50 के आसपास में और एसटी कैटेगरी वही 45 अपना सदाबहार है। एसटी कैटेगरी तो 45 के पास में है। तो उनको हर एक जोन से जो अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके बाद में देख लेते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के बारे में। काफ़ी सबसे ईजी जोन पिछली बार की वैकेंसी के आधार पर भी आप लोग देखोगे तो बहुत कम कट ऑफ गई थी। ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में है लगभग, जहाँ पर बच्चों के 15 से 20 नंबर बढ़े थे उसके बाद की ये कट ऑफ आप लोगों के सामने है 2018 की। इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है वो कुछ इस प्रकार से है। एक बार मैं अगर फिजिकल वाला बता दूँ आप लोगों को हुबली से, तो हुबली के अंदर हुबली का सबसे आखिरी जोन के अंदर एग्जाम हुआ था, आपको पता होना चाहिए। इस बार वैकेंसी 7,167 है और जो सीसीए वाली वैकेंसी है वो 1433 वैकेंसी सीसीए की है। और उसके बाद में उसी के आधार पर आप लोगों की अगर मैं फिजिकल की बात करूँ कि पीईटी के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा हुबली से, तो 17,199 बच्चों को जो है वो फिजिकल के लिए इसके अंदर बुलाया जाने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है। हुबली की यूआर की 55 के आसपास में और ओबीसी की 53, 52 भी इसको आप लोग मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस 50 के आसपास, एससी कैटेगरी 46, 48 के आसपास और एसटी कैटेगरी जो है वो 43 से 45 के आसपास में नंबर है। तो बहुत अच्छी चांस है कि हुबली से आप लोगों का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं चेन्नई के बारे में। चेन्नई का थर्ड फेज के अंदर एग्जाम हुआ था। एवरेज स्कोर की बात करें अगर आंसर के आने के बाद में तो 50 से 53 के बीच में एवरेज स्कोर यहाँ का देखने को मिल रहा है। और सीसीए वाले पदों की बात कर ले चेन्नई से तो 1914 पद ऐसे हैं जो सीसीए के हैं। इसके अलावा पीटी के लिए आप लोगों को जो बुलाया जा सकता है वो इस बार चेन्नई से बुलाया जा सकता है 22,995 पदों के ऊपर आप लोगों को 95 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है इन पदों के लिए आप लोगों की पीटी के लिए। तो यूआर कैंडिडेट 56 से प्लस, ओबीसी 53 से प्लस, ईडब्ल्यूएस 50 से प्लस, एससी कैटेगरी 48 से प्लस और एसटी कैटेगरी जो है वो 45 से प्लस अगर आप लोगों के हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 100% आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। WCR जबलपुर सेकंड फेज के अंदर एग्जाम हुआ था। 4,019 यहाँ की वैकेंसियाँ हैं। यहाँ का अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ से कितनी वैकेंसियाँ हैं सीसीए की, तो 804 पोस्टें सीसीए की है और जो 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। 9,645 कैंडिडेट जो है वो फिजिकल देने जाएंगे। उनकी कट ऑफ किस प्रकार से रह सकती है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 58 से प्लस में यूआर कैंडिडेट, 54 से प्लस ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो यही 52 के आसपास में, एससी कैटेगरी जो है वो 50 के आसपास में और एसटी कैटेगरी आप लोगों को 45 मैंने पहले ही बता दिया है। चाहे किसी भी जोन से हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आखिरी जोन देख लेते हैं अपन वेस्टर्न रेलवे मुंबई के बारे में। वेस्टर्न रेलवे मुंबई
काफ़ी सारी वैकेंसियां हैं यहाँ पर। उसी के आधार पर सीसीए की वैकेंसियों का भी बंटवारा किया गया है। 2146 वैकेंसियां यहाँ पर सीसीए वाली रहने वाली है, जिन पर किसी प्रकार का कोई फिजिकल नहीं होगा। आप लोगों को फिजिकल कितने के लिए बुलाया जाएगा वो आप लोग इसके अंदर देख सकते हो कि लगभग कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ जो आप लोगों के आने वाले हैं 25,764 कैंडिडेट जो है वो इन वैकेंसियों के लिए फिजिकल देने वाले हैं, यानी 3 गुना के अंदर आने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रह सकती है। उससे पहले मैं अगर आप लोगों को एवरेज बता दूं, एवरेज क्या स्कोर निकल कर आ रहा है वेस्टर्न रेलवे मुंबई, जहां पर भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो 51 से 55 नंबर के आसपास में काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसके आसपास में नंबर ला रहे हैं। यूआर की बात करें तो 55 से प्लस, ओबीसी 52 से प्लस, ईडब्ल्यूएस 50 से प्लस, एसटी कैटेगरी 48 से प्लस और एसटी कैटेगरी जो है वो 44 से प्लस। अगर आप लोगों के 43 के आसपास में नंबर है तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों के जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।